नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा लखनऊ से। आप सबको मेरी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में बातचीत के साथ। तो हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने बताया कि यंग गर्ल्स को जब पीसीओएस होता है तब क्या होता है। फिर दूसरे एपिसोड में हमने बातचीत की कि अब वो लड़कियां जो बड़ी हो चुकी हैं, शादी हो गई है और जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तीसरा एपिसोड आज है कि प्रेगनेंसी पीसीओएस में क्यों मुश्किल होती है और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आज मैं उसी पे चर्चा करूंगी। पीसीओएस पेशेंट्स जब प्रेगनेंसी के लिए आते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डर होता है कि डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट हो भी पाऊंगी कि नहीं। यस, प्रेगनेंसी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। पीसीओएस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी बिल्कुल होती है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आप वजन कम करें, एक्सरसाइज मिनिमम 40 to 50 मिनट्स पर डे, डाइट में लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट। ये तो हुआ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर हमारी चलती है दवा की प्रक्रिया। तो हम आपको दवा देते हैं जिससे आपका पीरियड रेगुलर हो जाता है। पीरियड्स के सेकंड डे आपको आना होता है। थर्ड डे से हम आपको 5 दिन की दवा खिलाते हैं और जरूरत होती है तो 1 या 2 इंजेक्शन जिनको गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं वो लगाते हैं। और फिर हम 11वें या 12वें दिन से आपको बुलाते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए, जिससे हम ये देखते हैं कि आपका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अंडा अच्छा बन रहा है तो जब अंडा लगभग 18 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तब एक इंजेक्शन अंडे के रप्चर करने के लिए लगाया जाता है और तब उसमें से अंडा रिलीज होता है। तब हम बताते हैं कि अब आप साथ में रहिए हस्बैंड के 4 से 5 दिन, जिसको कहते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स। उसके बाद फिर बुलाते हैं ये देखने के लिए कि फॉलिकल रप्चर हुआ या नहीं हुआ। और फिर कुछ दवाइयां 15 दिन की जिसको ल्यूटियल फेज सपोर्ट कहते हैं वो दवा देते हैं। और उसके बाद यदि आपका पीरियड ओवरड्यू होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। हो सकता है आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए इन 1 or 2 साइकिल्स, मे बी इन 3 साइकिल्स। तो ज्यादातर होता क्या है, या तो आप ओवुलेट ही नहीं करते हैं और या फिर यदि ओवुलेट करते हैं तो 2 से 3 साइकिल में आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाना चाहिए। अब 2 सिचुएशन है, यदि ओवुलेट नहीं करे तो दवा की डोज और इंजेक्शन की डोज बढ़ाई जाती है। और यदि ओवुलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम आपका आईयूआई कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया वही चलती है सिवाय ये कि जब हम आपको टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए कहते हैं उस समय हम आईयूआई करते हैं। हस्बैंड का सीमेन लेके उसको लैब में प्रिपेयर करके जो बेस्ट स्पर्म्स हैं वो आपके अंदर डालते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चांसेस है कि आप कंसीव कर सकती हैं। आईयूआई के बारे में 2-3 बातें और बताऊंगी। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, बिल्कुल नेचुरल की तरह है। कोई उसके बाद रेस्ट नहीं करना है, कोई ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी है एंड यू कैन हैव नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस विद हस्बैंड। इनफैक्ट दैट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इस सारी प्रक्रिया में 10 से 12 हजार का खर्चा आता है एंड इट इज एज नॉर्मल एज ए नेचुरल प्रेगनेंसी। तो या तो आप नेचुरली टाइम्ड इंटरकोर्स से कंसीव करते हैं या आप आईयूआई से करते हैं। सपोज आप ना नेचुरल से कर रहे हैं और ना आप आईयूआई भी आपके 2 से 3 साइकिल फेल हो चुके हैं, या आपकी ओवरीज इतनी बड़ी बड़ी है, इतने सारे छोटे छोटे फॉलिकल हैं कि आप ओव्यूलेट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम आपको इंजेक्शंस देते हैं, हम आपके एग्स को डेवलप करते हैं, सारे एग्स को एस्पिरेट करके निकाल लेते हैं। इन सारे एग्स को हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियो बना के रख देते हैं जो आपके आगे की साइकिल्स में काम आ सकते हैं। और इसमें से 2 बेस्ट एम्ब्रियो हम आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको कहते हैं इक्सी विद ओवम पिकअप विद एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मतलब सबसे पहला काम होता है हम आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, फिर हम आपका ओवम पिकअप करते हैं बेहोशी में, उसके बाद सारे एम्ब्रियो बना के रख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में हम आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में 90% चांस होता है कि वो पहली साइकिल में ही पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी शादी के कितने साल हुए हैं, आप कितनी साइकिल लगातार ट्रीटमेंट ले चुकी हैं। सपोज आपकी ऑलरेडी 8-10 साइकिल हो चुकी हैं, 1-1.5 साल से आप लगातार ट्रीटमेंट लिए जा रही हैं,
तो बेस्ट यही होगा कि आप स्विच ओवर करिए IUI या IVF पे अकॉर्डिंग टू योर नीड। सारे पेशेंट्स को ना IUI की जरूरत पड़ती है, ना ही IVF की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि PCOS में हमेशा IVF ही करना पड़ता है। PCOS में पेशेंट्स नॉर्मल बहुत ज्यादा कंसीव करते हैं। कुछ पेशेंट्स IUI से कंसीव कर जाते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन प्लस IUI, एंड देयर आर ओनली वेरी फ्यू पेशेंट्स जिनको IVF की जरूरत पड़ती है। अब आता है सवाल कि क्या प्रेगनेंसी होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है? जब कभी ओवरीज बहुत ज्यादा बड़ी है, आपका AMH बहुत हाई है या आप ओबीज हैं, तो टाइम ज्यादा लग सकता है प्रेगनेंसी में। अदरवाइज यूजुअली 5 से 6 महीने के अंदर प्रेगनेंसी आ जानी चाहिए। कभी कभी विद इन 3 to 4 मंथ्स ही आ जाती है। जैसे मैंने कहा, ओव्यूलेशन होने के बाद प्रेगनेंसी 2 से 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। दूसरा एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स में बच्चों में डिफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी दवा नहीं दी जाती है। बट यस, कुछ प्रॉब्लम्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स की प्रेगनेंसी में आती हैं, जैसे कि उन लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, GDM जेस्टेशनल डायबिटीज, तो दे आर मोर प्रोन फॉर PIH एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ऐसे पेशेंट्स में बच्चों में ग्रोथ कम हो सकती है, पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस PCOS के पेशेंट्स में आ सकते हैं, सब में नहीं आते हैं। यदि आप प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, प्रॉपर चेकअप कराते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ बच्चा लेके घर जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि PCOS पेशेंट्स की प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल प्रेगनेंसी होती है। इट इज ए डिफरेंट प्रेगनेंसी, बट इट इज नॉट ए डिफिकल्ट प्रेगनेंसी। इसके बाद आता है, क्या प्रेगनेंसी होने से PCOS खत्म हो जाता है? नहीं, बिकॉज इट इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर। इट विल कम बैक विद इन 1 or 2 years. It may take another 2 to 3 years, but it has to come back. So it comes back because that hormonal changes in your body will remain the same only for certain time. जब आपकी प्रेगनेंसी है या जब आप लैक्टेटिंग है, तब उस समय आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहीं पे भी खत्म नहीं हो जाता। आपकी पहले साइकिल्स रेगुलर हुई, फिर आपको अच्छा अंडा बनने लगा, फिर आपको प्रेगनेंसी हुई, आपको एक स्वस्थ बच्चा हुआ, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है। इन पेशेंट्स में जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो ये हाइपरटेंशन ज्यादा समय तक रह सकता है डिलीवरी होने के बाद भी। ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा समय तक बढ़े रह सकते हैं। ब्लीडिंग की समस्या कभी कभी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, तो कभी कभी वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा ब्लीड करते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से ट्रीटेबल है। सिर्फ ये कि अपनी डॉक्टर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और सलाह को मानते हुए आगे चलते चले जाइए। यदि मैं IVF की बात करूं, तो कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या पॉलीसिस्टिक के पेशेंट्स को डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है? यूजुअली नो। आई मीन इट्स वेरी वेरी रेयर कि पॉलीसिस्टिक के पेशेंट्स को डोनर एग्स की जरूरत पड़े। क्यों? क्योंकि उनके अपने एग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बल्कि एक बार में इतने एम्ब्रियोज बन जाते हैं कि जो आगे की कई प्रेगनेंसीज तक काम आ सकते हैं। दूसरा ये कि जिनमें डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ही रेयर केसेस है, जैसे किसी वजह से अचानक से AMH बहुत कम हो गया है, जैसे कि उन्होंने ड्रिलिंग कराई, या जैसे कुछ वेज रिसेक्शन ओवरी का करके ओवरी का पार्ट निकाल दिया गया, या फिर ओवरीज एक्सेसिबल ही नहीं है किसी वजह से, अंदर इतने ज्यादा एडिजेंस हैं कि हम ओवरीज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ वजह हैं जिसमें डोनर एग्स की जरूरत पड़ सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स में एग्स होते तो बहुत सारे हैं, पर मैच्योर एग्स नहीं मिल पाते हैं, जिसको M2 कहते हैं। यदि ज्यादा ग्रेनुलर है या एग्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, तब हम एक ऑप्शन डोनर एग्स का देते हैं। नहीं तो almost every patient of polycystic ovarian syndrome have their own eggs because they are full of eggs. They have number of eggs. In fact, their number of eggs is more than a usual female. तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ दवा कुछ इंजेक्शन के साथ हो जाती है।
कुछ पेशेंट्स में IUI की जरूरत पड़ सकती है एंड बहुत ही रेयर पेशेंट्स में IVF ICSI की जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ यहाँ पर इस एपिसोड को खत्म करेंगे। अगले एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।